भाई साहब का आपके गेहूं के खेती में कल्ला यानी टेलर के संख्या कम नजर आ रहल बा। का आपके गेहूं के खेती में दूसरा सिंचाई के बाद भी टेलर के संख्या नइखे बढ़ पावत और पैदावार में बढ़ोतरी होखे के बजाय पैदावार घटे के संभावना बा? तो टेंशन मत लें भाई साहब, देखिए आपके गेहूं के खेती में टेलर्स के संख्या बढ़ावे के आखिरी मौका बा। आप गेहूं के बुआई के समय जेवन भी खाद उर्वरक के कमी कैले बानी तो आप गेहूं के दूसरा सिंचाई पर पूर्ति करके लाजवाब वाला टेलर्स के साथ साथ पैदावार में बढ़ोतरी कर सकत बानी। देखिए गेहूं के खेती में दूसरा सिंचाई पर लास्ट मौका होला। यदि आप बुआई के समय या पहला सिंचाई पर कोनो भी खाद उर्वरक के कमी कैले बानी तो दूसरा सिंचाई पर आप डाल के ओकर रिकवरी कर सकत बानी। गेहूं के खेती से लाजवाब वाला पैदावार लेवे खातिर सबसे पहले गेहूं के खेती में एक पौधा से अधिक टेलर के संख्या होखल जरूरी बा। एक पौधा से जितना अधिक से अधिक टेलर्स हो पाई तो भाई साहब उतना अधिक बाली होई, और बाली होखला के मतलब कि पैदावार जबरदस्त वाला देखे के मिली। तो देखिए आपके पास ई आखिरी मौका बा। यदि ई समय गवा देत बानी ना तो फिर आपके पैदावार घट सकत बा। भाई साहब हमने के गेहूं के खेती में दूसरा सिंचाई के बात करी जाए तो 40 से 45 दिन के जब गेहूं के फसल हो जाला तो हमने के दूसरा सिंचाई करे नहीं जा, और दूसरा सिंचाई पर ही हमने के गेहूं के फसल में आखिरी पोषक तत्व देवे के मौका रहेला। तो दूसरा सिंचाई पर कवन तत्व पोषक तत्व के कॉम्बिनेशन बनावल जाओ ताकि पीछे के जवन कमी खामी बा वो भी पूर्ति हो जाए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक कल्ला के फुटाव हो पावे ताकि बढ़िया वाला उत्पादन देखे के मिले। गेहूं के फसल में हमनी के खरपतवार पर नियंत्रण पावे खातिर हर्बिसाइड के प्रयोग करे नहीं जा, तो ई कारण से भी हमनी के गेहूं के फसल में पीलापन के समस्या देखे के मिलेला। तो हर्बिसाइड की वजह से जौन फसल में झटका लागल बा तो एक कैसे रिकवर कइल जाओ। यानी भाई साहब देखी गेहूं की खेती से जबरदस्त वाला पैदावार लेवे खातिर फसल की हरा भरा स्वस्थ रहल जरूरी बा। तो देखिए आज के वीडियो में ई सब समस्या के समाधान लेके आइल बानी। गेहूं के खेती में दूसरा सिंचाई पर कौन खाद उर्वरक के प्रयोग कइल जा ताकि अधिक से अधिक कल्ला की फुटाव हो, और साथ ही साथ यदि आपके गेहूं के फसल स्वस्थ बा तो कौन खाद के प्रयोग कइल जा या ना कइल जा, ये सब इंटरेस्टिंग जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से मिले वाला बा। तो भाई साहब देखिए गेहूं के खेती से बढ़िया वाला जबरदस्त वाला लाजवाब वाला पैदावार लेवे खातिर ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित हो सकत बा। तो ये वीडियो आप खातिर बा, वीडियो के अंत तक जरूर देखी। लेकिन भाई साहब वीडियो शुरू करे से पहले आपसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा, चैनल पर नया बानी तो सबसे पहले वीडियो के लाइक कर दी, और साथ ही साथ खेती किसानी से जुड़ल काम के और इम्पोर्टेंट जानकारी पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कइल तो बिल्कुल ना भूली। भाई साहब चलिए आपके बेशकीमती समय न लेते हुए वीडियो के फटाफट शुरू कर जाओ। भाई साहब गेहूं के खेती में जहां पे पानी के बहुत ज़्यादा कमी रहेला, यानी आपके पास बलुई मिट्टी बा और फसल में ज़्यादा समय तक पानी नहीं खे रुक पावत, तो देखिए ये स्थिति में गेहूं के फसल में दूसरा सिंचाई 40 से 45 दिन के बाद करे के चाहिए। और जहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा बा, यानी आपके पास दोमट मिट्टी बा, काली मिट्टी बा, चिकनी मिट्टी बा, हार्ड मिट्टी बा, यानी पानी के कम आवश्यकता बा, ये स्थिति में गेहूँ के फसल में दूसरा सिंचाई 45, 50, 55 दिन के बाद करे के चाहिए। और भाई साहब ध्यान रहे गेहूं के खेती में दूसरा सिंचाई ही लास्ट मौका है अधिक से अधिक कल्ला के फुटाव खातिर। तो दूसरा सिंचाई पर ही गेहूं के खेती में जवन खाद उर्वरक के कमी रह गई बा वो ए समय पर दे के पूर्ति कर सकत बानी। और साथ ही साथ गेहूं के फसल में हर्बिसाइड के प्रयोग से जवन झटका लागल बा तो दूसरा सिंचाई ही रिकवर करे खातिर आखिरी मौका होला। दूसरा सिंचाई पर ही खाद उर्वरक के प्रयोग करके झटका से भी रिकवर पावल जा सकता और फटाफट कल्ला के भी संख्या बढ़ावल जा सकता। देखिए आपके गेहूं की खेती में एक पौधा से अधिक बाली चाहिए तो एक पौधा से अधिक कल्ला के फुटाव भी करे के पड़ी। तो गेहूं की खेती में एक पौधा से अधिक कल्ला के फुटाव खातिर दूसरा सिंचाई आखिरी मौका होला। देखिए आपके गेहूं के खेती में बिजाई से लेकर के और हार्वेस्टिंग तक प्रति एकड़ में 100 केजी से लेके 120 केजी तक यूरिया के जरूरत पड़ेला। तो भाई साहब देखिए ये हिसाब से आप हिसाब लगा ली कि आप बुआई के समय कितना यूरिया के प्रयोग कैले बानी और पहला सिंचाई पर कितना यूरिया के प्रयोग कैले बानी, और बाकी जितना भी यूरिया देवे के बच जाता वो दूसरा सिंचाई पर दे देवे के चाहिए। कहे कि एकरा बाद आपके ना यूरिया फर्टिलाइजर के प्रयोग नहीं करे के। जैसे कि मान ली आप अपना 1 एकड़ खेत में बुआई के समय 30 केजी यूरिया के प्रयोग कर देले बानी और पहला सिंचाई पर 30 केजी यूरिया के प्रयोग कर देले बानी, तो दूसरा सिंचाई पर आपके 40 केजी यूरिया के प्रयोग कर देवे के बा।
अगर आप गेहूं की खेती में पीछे अंदाज से ही यूरिया फर्टिलाइजर के प्रयोग कैले बानी तो देखिए आपके दूसरा सिंचाई में प्रति एकड़ में 30 से 40 केजी यूरिया के प्रयोग कर देवे के चाहिए। यूरिया के फायदा तो आप जानत बानी 4-5 दिन बाद एक फसल में फायदा देखे के मिलेला, पौधा डार्क ग्रीन लहरदार हो जाला। तो सबसे पहले फसल में नाइट्रोजन के पूर्ति कैल जरूरी बा, काहे कि जब फसल में नाइट्रोजन के ही कमी रही तो अन्य तत्व के पोषक तत्व के कमी तो होके के ही बा। तो ऐसे फसल में नाइट्रोजन पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए चाल ग्रोथ बढ़वार पकड़वावे खातिर। देखिए ई फर्टिलाइजर के आप पहले डलले बानी या नहीं डलले कोनो अंतर पड़े वाला नहीं है। ये फर्टिलाइजर के आपके दूसरा सिंचाई पर जरूर से जरूर डाले के बाद ई फर्टिलाइजर बा सीविड फर्टिलाइजर। आपकी गेहूं के फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ला निकाले के बाद तो सीविड फर्टिलाइजर के प्रयोग कैल काफ़ी जरूरी बा। भाई साहब देखिए कोनो भी फसल से अधिक कल्ला निकाले के बाद तो सीविड फर्टिलाइजर के प्रयोग जरूर करे के चाहिए। चाहे धान के फसल बा चाहे गेहूं के फसल बा, अधिक से अधिक कल्ला निकलवावे के बाद तो सीविड फर्टिलाइजर के प्रयोग कैल जरूरी बा। इस सिंपल फार्मूला है, कोनो भी फर्टिलाइजर के साथ मिला के एके आप प्रयोग कर सकत बानी। ये चीज फसल में टेलर बूस्टर के काम करेला और कंप्लीट डेवलपमेंट होला, यानी फसल में एक पौधा से अधिक कल्ला निकाले खातिर ना लाजवाब वाला जबरदस्त वाला काम करेला। मात्रा के बात कही जाता ज्यादा ना, प्रति एकड़ के हिसाब से सीविड फर्टिलाइजर मात्र 1 केजी ही प्रयोग करे के चाहिए। देखिए आपके पास 80% वाला सीविड बा तो मात्रा थोड़ा सा बढ़ा सकत बानी, लेकिन आपके पास 100% वाला सीविड बा तो प्रति एकड़ के हिसाब से मात्र 1 केजी ही राखी। सीविड फर्टिलाइजर की यूरिया के साथ में मिला के प्रयोग करे के चाहिए। यूरिया में जब एक मिलाई न तो यूरिया में ई चिपक जाई और छिड़काव के बाद सिंचाई कर देवे के बाद। भाई साहब देखिए आपकी गेहूं के फसल में पीलापन के समस्या बा या नहीं के, ये चीज़ के जरूर करे के चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेला। ये चीज़ बा जिंक, मैग्नीशियम, फेरस। ये तत्व पोषक तत्व के गेहूं के फसल में जरूर से जरूर प्रयोग करे के चाहिए, काहे कि ई पोषक तत्व के गेहूं के फसल में पूर्ति कैल काफ़ी जरूरी बा। किसान भाई क्लोरोफिल अणु के जौन मुख्य पार्ट होला ना वो मैग्नीशियम ही होला। तो भाई साहब देखिए गेहूं के फसल में मैग्नीशियम के कमी हमेशा ही देखे के मिलेला। तो फसल में मैग्नीशियम के आप अच्छा मात्रा में पूर्ति करब ना तो जबरदस्त वाला रिजल्ट देखे के मिलेला। अधिक से अधिक कल्ला के फुटाव होला, पत्ती चौड़ा निकलेला, पौधा डार्क ग्रीन और लहरदार होला। भाई साहब मैग्नीशियम के पूर्ति खातिर फसल में आपके एगो स्प्रे करे के पड़ी और स्प्रे ना काफ़ी सिंपल बा। जैसे आप गेहूं के फसल में दूसरा सिंचाई कर देले बानी तो स्प्रे आपके 2 से 3 दिन के बाद कर देवे के चाहिए। और ध्यान दी ई स्प्रे फसल में शाम के समय ही करी, काहे कि देखल जाए तो शाम के समय अच्छा रिजल्ट मिलेला। तो आखिरकार स्प्रे में आपके का लेवे के बा, कौन फर्टिलाइजर की स्प्रे करे के बा। तो देखिए सबसे पहले स्प्रे में आपके 1 केजी यूरिया लेवे के बा। 1 केजी यूरिया के आप 200 लीटर पानी में घोल बना ली और एगो आप अलग से बाल्टी ले ली और ये बाल्टी में सबसे पहले जिंक सल्फेट 500 ग्राम और एक साथ में ही मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम ले ली और 500 ग्राम फेरस सल्फेट। ये 3 गो फर्टिलाइजर आपके जरूर लेवे के बाद, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट। और ये तीनों ही खाद के मिक्स करके जौन 200 लीटर पानी में यूरिया के घोल बनौले बानी ओकरा साथ में डाल के स्प्रे कर सकत बानी। प्रति एकड़ में ये चीज की छिड़काव आप जरूर कर दी, जबरदस्त वाला रिजल्ट देखे के मिली। तो भाई साहब गेहूं की खेती में दूसरा सिंचाई पर इस सब फर्टिलाइजर के प्रयोग करके आपके पैदावार बढ़ावे के आखिरी मौका बा। अधिक से अधिक कल्ला के फुटाव खातिर, अधिक से अधिक बाली निकाले खातिर ये चीज़ के प्रयोग जरूर कर दी। तो किसान भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता नहीं कि आप सबके वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई लोगे तो वीडियो के लाइक कर दी और खेती बाड़ी से जुड़ा जानकारी सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। मिलल जी अगला वीडियो में कोनो नया टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।